समांतर श्रेणी में इसमें बताया गया है, समांतर प्रश्नावली 5.1 में समांतर श्रेणी के nवें पद तक के लिए बताया गया है, और 5.2 प्रश्नावली है उसमें क्या बताया गया है, योगफल के लिए। और मैंने एनालाइज की है कि 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कराऊंगा प्रश्नावली 5.1 कराने के बाद, 5.2 कराने के बाद, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा 4 वर्ष के, 2020, 2019, 2018, 2016 के। उससे आप भी एनालाइज कर पाओगे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है बोर्ड। ये तो अपन प्रश्नावली 5.1 में क्या पढ़ना है अपन को, एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एपी समांतर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, समांतर, सम यानी समान, अंतर का मतलब अंतर, समान अंतर, अर्थात संख्याओं में समान अंतर आता रहे वे समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसमें क्या है, 2 से 3 सूत्र हैं। अपन सबसे पहले एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, जैसे समांतर श्रेणी है an, a1, a2, a3 प्लस, ये समांतर श्रेणी है कोई भी, a1, a2, a3, a4, इस प्रकार से कोई समांतर श्रेणी चल रही है, उसका अंतिम पद an है, ये हो गया। तो इसका सबसे पहले an व पद निकालने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 t, ये होता है सूत्र n व पद निकालने का। जैसे पांचवा पद तो इसका मतलब n बराबर 5, चौथा पद n बराबर 4, 1 2 3 4 सीधा ये निकल आएगा, n बराबर क्या रखा, 3, जैसे समांतर श्रेणी। और ये a का पता लग गया, a का मतलब होता है प्रारंभिक मान, n का मतलब जो पद बोल रहा है वो पद, nवा पद, पांचवा, चौथा, तीसरा। d का मतलब होता है सारवंतर, सारवंतर मतलब सब में जो अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो प्रत्येक दो के मध्य का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। जैसे a2 माइनस a1 बराबर d, a3 माइनस a2 बराबर d, a4 माइनस a3 बराबर d, ठीक है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ठीक है, a2 को यहां पे लेके आएंगे 2a2, a3 प्लस a1, a2 बराबर क्या हो गया, a3 प्लस a1 अपॉन 2, ठीक है। ये दूसरा पद निकालने का सीधा ये बड़ी बड़ी एग्जाम जैसे जेईई मेंस उस टाइप की चीजों में काम आता है, मैंने अभी आपको वैसे ही बता दिया है सॉल्व करके। ये अपन का डी निकालने का है, डी सारवंतर, सारवंतर कैसे निकलेगा बस इसी चीज पे फोकस करना है। सारवंतर दूसरी में से पहला घटा देगा, अपने आप सारवंतर निकल जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा दिया, सारवंतर मतलब बिल्कुल पास वाले में से दूसरे में से पहला, मतलब एकांतर क्रम में घटाना है। a3 में से a2 घटाया तो सार बनता है, a4 में से a3 घटाया तो सार बनता जाएगा। सारवंतर मतलब सब में बराबर अंतर है, इसमें बराबर अंतर आएगा, इन दोनों में बराबर अंतर आएगा, इन दोनों में बराबर अंतर आएगा, इन दोनों में बराबर अंतर आएगा, ये होता है क्या, सारवंतर। an अंतिम पद a प्लस n माइनस 1d, इस प्रकार से क्या निकाला जाए, अंतिम पद। इसी के चारों ओर घूमेगी पूरी प्रश्नावली 5.1, इसको आप देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपने ये सब चीज देख ली, ये एपी का रूप है। पहला क्वेश्चन में प्रश्नावली 5.1 में बोल रहा है एपी, एपी में कौन सी है, ये बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया क्या होगा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए
क्या आया 8 रुपए। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए। इसके बाद अगला किलोमीटर चला, पहला किलोमीटर K1, K2, K3, K4। तो यहाँ पे कितना आया 15 प्लस 8। अगला वाला कितना आया 15 प्लस 8 प्लस 8, हर बार एक बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, पहले वाले से 8 अतिरिक्त आता है। तो ये क्या आया 15, 15 और 8 कितने हुए 23, 23 और 8 कितने हो गए 31, 31 और 8 कितने हो गए 39। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। एपी में कोई भी संख्या है या नहीं, उसका पता कैसे लगता है, उसका पता लगता है सारवंतर से। सारवंतर निकाल के, सारवंतर निकालने का, सारवंतर से पता लग जाता है कि वो एपी में है या नहीं है। तो इसका अपन कैसे निकालेंगे, सारवंतर निकालने का सूत्र बताया था, दूसरे में थे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, किसी से भी निकाल सकते हैं। इसमें से इसको घटा देंगे, A2 A1 A3 A4, A2 में से A1 घटाया D आ जाएगा कितना 15, तो कितना आया 8। A3 में से A2 घटा दे तब भी D आएगा, तो 31 माइनस 23 कितना आया, अब भी कितना आया 8। तो D का मान क्या हो गया इसका 8। इसका मतलब D सारवंतर, सबके मध्य अंतर, इन दो के मध्य, इन दो के मध्य, इन दो के मध्य, सबके मध्य अंतर कितना का रहा 8 का। इसका मतलब ये क्या होगी एपी में होगी। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पूछ लेगा सारवंतर, ये टाइप की चीज पूछ लेगा, एक नंबर क्वेश्चन जरूर आता है। 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये समझ में आए एपी में क्यों आई, क्योंकि इसका सारवंतर आ है। सारवंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 है, और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। पहले वाले में कितनी है 150, अगले वाले में 50 बढ़ जाएगी, 150 प्लस 50, फिर अगले वाले में फिर 50 बढ़ जाएगी, 150 प्लस 50 प्लस 50, फिर इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। तो ये पहली वाली क्या आई 150, अगला वाला कितनी आई 200, इससे अगली वाली आई 250। अब ये पूछ रहा है ये एपी में है या नहीं। एपी में निकालने का एक तरीका, अपन को सारवंतर निकालना पड़ेगा। सारवंतर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या हुआ दूसरा पद, A1 कौन सा हुआ पहला पद। A2 बराबर कितना है 200 माइनस A1 बराबर कितना है 150, कितना है सारवंतर 50। D बराबर सारवंतर निकालने का दूसरे से निकाल A3 माइनस A2, A3 बराबर 250, A2 बराबर 200, सारवंतर कितना है 50। तो इनके मध्य सारवंतर, इसके मध्य सारवंतर का मान कितना है समान, इसके मध्य D है, इसके मध्य D है, मतलब कितना कितना है 50 है, इसके मध्य 50 है। इसका मतलब ये भी किस में होगी ईपी में होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम 4 पद ए और सारवंतर। मैं आपको बताता हूँ एपी क्या होती है। एपी के बारे में पहले पूरा एनालाइज कर लेते हैं। A1, A2, A3, A4। अपन ने D का मान पढ़ लिया। A प्लस ए हो गया पहला पद, A प्लस D दूसरा पद हो गया। इसके बाद A प्लस D प्लस D तीसरा पद हो गया। A प्लस D प्लस D प्लस D चौथा पद हो गया। समझे, A1 ये A2 ये A3 ये A4, यह है आपके यहां तक। अब अपन एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, इसमें देख लो A1, A बराबर A1, तो A1 प्लस D, A3 बराबर क्या हुआ A प्लस D बराबर A2 है, A2 प्लस D, यहां देख सकते हैं
A3 बराबर A प्लस 1 प्लस डी, A3 है ये पूरा, A3 प्लस डी। क्या पता लग रहा है इस श्रेणी से? आपको क्या पता लग रहा है समांतर श्रेणी से? पहला पद, उसमें सार्वंतर जोड़ा दूसरा पद, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ा तीसरा पद, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ा चौथा पद। सार्वंतर मतलब जो दो के मध्य अंतर है। अपन जानते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे के विपरीत है। अगर जोड़ देंगे तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, जोड़ दिया तो अपन आगे बढ़ गए, और किसी चीज को घटा दिया तो पीछे आ गए। अपन बोला कि अपन एक स्टेप आगे चले गए, जोड़ दिए एक स्टेप, अपन पीछे आ गए, बैक एक स्टेप पीछे आ गए, तो उसी जगह पे आ गई, मतलब घटा दी वो चीज। इसी प्रकार से सार्वंतर, इसमें से इसको घटाएंगे डी बच जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे डी बच जाएगा, इससे और ये कट जाएगा, A2 सेम है तो डी बच जाएगा। इस प्रकार से सार्वंतर बचता है। अब ये क्या बोल रहा है अपन से? पहला क्वेश्चन फर्स्ट, A बराबर 10 और D बराबर 10। अपन को क्या निकालने? चार पद। सूत्र से निकालो, सूत्र से निकाल लो। an बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1d। तो A1 निकालना, A1 बराबर A प्लस n बराबर क्या हुआ? 1 माइनस 1, इसका मान हो गया 0। तो 0 में d गया तो कितना हो गया? 0। तो A1 बराबर A आया। तो पहला पद क्या आया? A1 बराबर 10। A1 पहला पद तो 10 था, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। चौथे पद, पहला पद, ये सब पहले पद दिए हुए हैं। A2 बराबर क्या हो गया? A प्लस n माइनस 1d, यही सूत्र लगेगा। n बराबर कितना हो गया? 2 माइनस 1। d बराबर कितना हो गया? 10। A2 बराबर कितना हो? 10 प्लस 10, कितना हो गया? A2 बराबर? A2 बराबर 20। A3 बराबर क्या आया? A का मान कितना है? 10, 3 माइनस 1 10, तो कितना आया? 10 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 गुणा 10 कितना आ गया? 20। तो 20 और 10 कितना हो गए? 30। A3 बराबर हो गया 30। A4 10 प्लस 4 माइनस 1 गुणा 10, 10 प्लस 3 गुणा 10, तो कितना हो? 30। 30 और 10 40, तो कितने हो गए? A4 बराबर हो गया 40। 10 20 30 40। अपन के चार पद हो गए। A बराबर 10, A2 बराबर 20, A3 बराबर 30, A4 बराबर 40। इसके चार पद आ गए। इसके बाद अपन आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कुछ नहीं है, बस ऐसे ही होते चले जाएंगे। आप वीडियो को पुश करके इसको पूरे को लिख लेना। अब A3 में क्या है? A बराबर दिया हुआ 4, D बराबर क्या दिया हुआ? -3। तो A1 का मान तो अपन को पता है, A1 बराबर 4। A2 बराबर सूत्र लगाया A प्लस n माइनस 1d। तो n बराबर कितना हो गया? d। an का सूत्र ये रहा, इसी सूत्र को लगाना है। A2 बराबर क्या होगा? A बराबर कितना है? 4 प्लस n बराबर 2 माइनस 1, d बराबर कितना होगा? -3। 4 प्लस 1 गुणा -3, इसका मतलब -3, इसका मान कितना है? -3। 4 में से -3 गया तो कितना बचा? 1। ये प्लस का है, बड़ा है, माइनस का छोटा है, इसका मतलब प्लस का बड़ा बचेगा। इसका मतलब कितना आया? A2 बराबर कितना है? 1। A3 A बराबर 4, n बराबर कितना होगा? 3 माइनस 1 गुणा d -3। 4 प्लस 2 गुणा -3, तो 4 3 दूना के 6, माइनस का कितना हो गया? 6। पता है माइनस का 6 कैसे आया था? अभी बोलोगे यहाँ प्लस था, ये माइनस था। प्लस आगे वाले के चिन्ह इसको इसके साथ गुणा करेंगे, प्लस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 आएगा गुणा माइनस का 6। प्लस गुणा माइनस एक दूसरे विपरीत चिन्ह से गुणा होते हैं तो माइनस का आता है, इसलिए माइनस का आया। ठीक है, ये समझ में आया आपके? चिन्ह माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस गुणा प्लस किया तो माइनस आया, फिर प्लस गुणा माइनस किया तो फिर माइनस आया। विपरीत चिन्ह होते हैं प्लस, जैसे प्लस गुणा माइनस, माइनस, माइनस गुणा प्लस, माइनस, प्लस गुणा प्लस, प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। अगर समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो प्लस आएगा, अगर विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो माइनस आएगा।
समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो माइनस आएगा, विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं माइनस का, माइनस का 6। अब देखते हैं उत्तर कितना है, माइनस का 2। माइनस का 2 कैसे आया, 6 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का, माइनस का, तो इसका मतलब 6 माइनस का है। 4 के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस का है। तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, माइनस की है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब A4 का मान निकालना, 4 + 4 - 1 - 3, 4 यहाँ पे बचा कितना, 3, 4 - 3, 3 × 3 -9, माइनस का 9 और प्लस का 4 तो माइनस का 5। तो A4 का मान कितना आया, -5। A3 का मान कितना आया, -2। अब क्या क्या मान आए, इस AP क्या बनी, इसकी AP क्या बनी, AN। 4 पद कौन कौन से आए, एक तो आया पहला वाला पद था 4, दूसरा पद क्या था 1, तीसरा पद क्या था -2, चौथा पद क्या था -5। ठीक है, ये 1 नंबर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद अपन को क्या करना है, अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, आप इसको लिख लेना। पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A बराबर -1.25, B बराबर -0.25 आ गया। वही सूत्र AN बराबर क्या होता है, n व पद A + n - 1 D, ये सूत्र है। इसी सूत्र को अपन को ठीक से लगाना है। तो AN पहला पद तो A बराबर कितना होगा, -1.25। अब अपन को क्या करना, AN A2 निकालना है। A बराबर कितना होगा, -1.25 प्लस n बराबर कितना हो गया, n बराबर 2, 2 - 1, D बराबर कितना दिया हुआ है, -0.25, A2 बराबर -1.25, ये कितना होगा, 2 और 1 3 1, तो कितना आया, 1 गुणा -0.25, माइनस और माइनस समान संख्याएं जुड़ जाएंगी तो क्या है यहाँ पे 1.5, जो भी किसका, माइनस का, माइनस माइनस तो समान संख्या जुड़ जाती है, तो कितने का आया, माइनस का 1.5। A3 आया, A1 का मान 1.25 प्लस 3 - 1 बराबर -0.25, क्या आया यहाँ पे, -1.25, 2 गुणा -0.25 गुणा किया 0.5, जो भी माइनस का, अब प्लस यहाँ आया, प्लस गुणा माइनस क्या है, माइनस आया, तो यहाँ पे क्या आया, -1 1.25 माइनस 0.5, तो कितना आया, 5 को इसमें जोड़ा तो -1.75 आया, जो भी किसका है, माइनस का। अब इसके बाद A4 पे आते हैं अपन, -1.25, A का मान ही हो गया प्लस n - 4, 4 - 1, 4 - 1, D बराबर कितना हो गया, -0.25, -1.25 प्लस 3 -0.25 कितना होगा, -0.25, 25 75 हो गया, माइनस का 75 माइनस का 1.25, 75 और 25 कितने हो गए, 2, तो माइनस का 2, तो इसकी क्या वैल्यू आई, इसकी AP क्या बनी, AP क्या बनी, A1 का मान क्या था 1.25, A2 का मान क्या आया -1.5, A3 का मान क्या आया -1.75, A4 का मान क्या आया -2.0, ये मान आए ना। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक AP दी हुई है, प्रत्येक AP के पद, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करने। AP क्या होती है, AN बराबर A1 A2 A3, इस प्रकार से AP बनी हुई है। प्रथम पद ये रहा, तो प्रथम पद तो पहले वाले का क्या हो गया, A बराबर 3,
पहला वाला पद यही तो a बराबर 3 प्रथम पद निकाल दिया। सार्वंतर, सार्वंतर निकालने का क्या बताया था मैंने, a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2 कर लो, दूसरे में से पहला घटा देना है, दूसरे वाले पद में से पहला घटा देना है, दूसरे वाले पद में से पहला घटा देना है, सार्वंतर निकालना है। क्या दिया हुआ है, 3 1 माइनस 1 माइनस 3, इससे निकालते हैं पहले तो 1 माइनस 3 d बराबर, दूसरे में से पहला घटाया, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आएगा सार्वंतर। इसके बाद -1 -1 माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे -2, इससे निकालते हैं सार्वंतर। वो सार्वंतर सबका समान ही आएगा, -3 माइनस -1 -3 माइनस और माइनस गुणा माइनस, मैंने बताया था आपसे समान चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 बराबर कितना हो गया, -2। सार्वंतर का मान बराबर आया, इसका मतलब सार्वंतर कितना है, -2 इसका, किसका, पहले वाले का। इसके बाद चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लेना, कमेंट में बता देना क्या उत्तर था। थर्ड क्वेश्चन, a बराबर क्या आया, 1/3, पहला पद ही हो गया। अब क्या दी हुई है सारणी, AP क्या दी हुई है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 दी हुई है। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है क्या, d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 या d बराबर a3 माइनस a2। तो a2 माइनस a1 करते हैं, क्या आया, 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम आया 3, 5 माइनस 1 4/3 आया d का मान, क्या आया d का मान, 4/3। a3 माइनस a1 9/3 माइनस 5/3, 9 माइनस 5 क्या 3 आया था एलसीएम, 4/3। इसका मतलब ये और ये सार्वंतर समान है, इसका मतलब इसका सार्वंतर d बराबर कितना होगा, 4/3। ये आ गया समझ में। एक नंबर में पूछ लेते हैं इन क्वेश्चनों को, मैं बोला था मैंने, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का मैटर है और कुछ नहीं है, बहुत सरल प्रश्नावली, सबसे सरल प्रश्नावली, d बराबर 4/3 ये हो गया। अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर पूछा है 0.6, d बराबर पूछ रहा है, तो पहले सारणी लिखते हैं, 1/6, 1/7, 2/8, 3/9, d बराबर a2 माइनस a1, a2 बराबर 1.7 माइनस 0.6, 1.1 बचा, a3 माइनस a2 2.8 माइनस 1.7, पॉइंट की संख्या माइनस करने का तरीका, पॉइंट के नीचे पॉइंट, संख्या के नीचे संख्या, 1 1 1.1 1.1, डी का मान क्या आया, 1.1 इसका है, 1.1 है इसका, मैं डी का मान बराबर, इस डी का मान क्या आया, 1.1। ए तो ये हो गया, डी बराबर ये हो गया, ए बराबर तो ये हो गया, डी बराबर 4/3 हो गया, ए बराबर तो ये हो गया, डी बराबर कितना हो गया, -2। इस प्रकार से इनके उत्तर आए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 ये अंतिम क्वेश्चन है इसका। कौन कौन सी एपी में है, ये जो जितनी भी श्रेणी दी हुई है ये कौन सी एपी में है, सबसे पहले इसका पता लगाना है। एपी में है तो इनका सार्वंतर क्या है, इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ही थोड़ा वैसे दिया हुआ है, एपी का पता ही अपन को तब लगेगा जब अपन सार्वंतर देखेंगे। अगर दो संख्या किसी भी कोई भी श्रेणी बनी हुई है, उसके अपन 2 पदों को देखते हैं और उससे अगले 2 पदों को देखते हैं, अगर सार्वंतर समान आता है इसका मतलब है एपी में, इसलिए अपन को पहले सार्वंतर निकालना पड़ेगा। यदि सार्वंतर आ रहा है इसका मतलब है संख्या एपी में, इससे पता लग जाए एपी में। और जो एपी आई, जो सार्वंतर आया, वो सार्वंतर इसने पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इसको ऐसे पूछना था, इसका एपी में है संख्या, सार्वंतर अपन को पहले निकालना पड़ेगा और इसके 3 पद, और इसके 3 पद और निकालने जो दिए हुए हैं, इससे 3 पद और आगे बताने, ठीक है। अपन चलते हैं पहले कुछ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2
5/3, 3 और 7/2। ये बोल रहा है ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं उसका पता लगता है डी से। अगर सारवंतर आ रहा है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A1, इसको किया, इसके नीचे 1, एलसीएम आया 3, 5 माइनस 6 तो -1/3। यहाँ पे कितना है, एलसीएम 3 आया, 9 माइनस 5 4/3। एपी में है, डी का मान समान आ रहा है, डी का मान समान नहीं आ रहा। D1 बराबर D2, D1 बराबर D2 नोट, इसका मतलब एपी में नहीं है, एपी में नहीं है ये। 5/3 घटाया कितना आया, 3 दूना के 6 -1/3, 3 में से इसको घटाया, 3 तिया के 9 -5 तो कितना आया 4/3। तो डी का मान बराबर नहीं है D1 D2 का मान, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। पहला तो ये हो गया। अब अगर एपी में होती तो ये अपन 3 पर निकालते, इसका मतलब एपी में नहीं है तो इसको हटा दो। इसके बाद आते हैं अपन चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -10 -6 -2 एपी की जांच करनी है। एपी की जांच का मतलब डी का मान निकालना है, A2 माइनस A1 और इसके बाद A3 माइनस A2। अगर बराबर आते हैं D1 और D2 का मान तो इसका मतलब सारवंतर समान होगा। -6 -10 किया, -6 माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, प्लस का 10 प्लस 10। तो यहाँ पे कितना है, प्लस का 10 माइनस का 6, 10 के आगे प्लस का है, बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है, इसका मतलब प्लस का क्या आएगा 4। यहाँ पे लिया -2 माइनस माइनस 6, माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, प्लस का हो गया -2 प्लस 6, 4 6 के आगे प्लस का निशान, -2 बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की, तो प्लस का 4। इसका मतलब D1 और D2 का मान बराबर है, सारवंतर समान है। इसका मतलब ये एपी में होगी, एपी में होगी। डी का मान क्या होगा 4। अब अपन को क्या निकालना है, आगे के 3 पद। 3 पद निकालने का क्या तरीका था an बराबर A1 प्लस डी, A2 आ गया, A2 प्लस डी, A3 आ गया, A3 प्लस डी, A4 आ गया। मतलब अगले वाले पद में डी जोड़ते जाओ, अगला वाला पद आता चला जाएगा। इसमें A1 में डी जोड़ा तो अगला पद आ गया, A2 में डी जोड़ा तो अगला पद आ गया, A3 में डी जोड़ा तो अगला पद आ गया। इसी प्रकार से अपन को डी का मान पता लग गया, 4 है तो अगला पद जोड़ते हैं, 2 में 4 जोड़ते हैं, क्या आया 6। इसके बाद 6 में 4 जोड़ते हैं, कितना आया 10, फिर 10 में 4 जोड़ते हैं 14। तो ये एपी इस प्रकार से बनेगी इसकी, 6 10 14। आगे के 3 पद 6 10 और 14 होंगे इसकी। आ गया समझ में। ये हो गया अपन का चौथा क्वेश्चन। चौथे के बाद आते हैं अपन 5वें क्वेश्चन पे। मैंने आपको टफ टफ क्वेश्चन ले लिए और जो सरल थे उनको छोड़ दिया, वो होमवर्क में आप उनको करना सॉल्व। अब आते हैं अपन 5वें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 + 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। यह आया 3 + 3 √2। पांचवा क्वेश्चन। अपन को क्या करना है, सवाल अपन को देखनी है एपी। एपी का मतलब डी का मान, A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2। सबसे पहले अपन को D3 का मान निकालना है, A3 माइनस A2। A2 बराबर क्या निकला 3 + 2 √2 + 3, मतलब क्या निकला -3। अब क्या करते हैं, 3 इसमें से कॉमन लिया तो √2 - 1। 3 कॉमन का मतलब 3 अपन ने इसमें से बाहर ले लिया
तो अपन बाहर लेने की अपन को जरूरत भी नहीं है, सीधा ही कट रहा है, क्योंकि गुणा में थोड़ी है जो अपन को बाहर लेना है, सीधा ही कट रहा है। ये प्लस का, ये माइनस का क्या बचा, √2। अब इसके बाद D2 में आते हैं, 3 + 2√2 -3 √2, यह आया क्वेश्चन। इसमें क्या आया था, √2 आया, इसमें आया। अब 3 से ये क्या माइनस में, 3 + √2, यह है कि नहीं गुणा में, तो इसको क्या 3 + 2√2 माइनस, इससे गुणा होगा -3 -√2 आया। माइनस प्लस ये तो 0 हो गए, यहाँ पे बचा 2 2√2 -2√2। अब इसमें से क्या 2√2 कॉमन आ जाएगा, 2√2 कॉमन आया, यहाँ पे कितना आया 2 -1, तो यहाँ पे कितना है √2, तो कितना मान आया इसका, D2 का मान भी क्या आ गया √2। और अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा डाउट है तो अपन D3 का मान भी निकाल लेते हैं। ये आपके समझ में आ गया यहाँ तक कैसे कैसे किया अपन ने। 2√2 था, ये माइनस कर दिया, यहाँ पे लिया, कॉमन लिया इन दो में से, 2 √2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ बचेगा 1, तो ये कितना हो गया 2√2। आ गया समझ में यहाँ तक। अब अपन चलते हैं एक और निकालते हैं D3 का मान, ठीक है। D2 का मान तो निकाल दिया, D2 का मान भी आया, अब D3 का मान निकालते हैं एक बार। D3 A4 - A3, A4 का मान क्या है 3 + 3√2 -3 + 2√2, माइनस किया है कोष्टक में 3 + 3√2 -3, माइनस से गुणा -2√2, 3 से 3 घट गया, 3√2 -2√2, √2 कॉमन आ जाएगा, 3 - 1, तो यहाँ पे आया √2। इसका मतलब D का मान क्या है, इसमें सार्वंतर का मान D बराबर कितना है √2। D √2 आया, D बराबर √2 आया इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, D का मान √2 में आ गया। तो इसका मतलब ये AP में है, AP में है तो इसके आगे के पद निकालने, अपन को AP में है संख्या, तो अपन को आगे के पद निकालने हैं। आगे के पद निकालने का क्या तरीका, आगे जोड़ते जाते हैं उनको। अब जोड़ने का तरीका, लास्ट में पद कौन सा है, ये रहा, 3 + 3√2 में क्या जोड़ा √2, 3 तो यही है, 3 ले लिया कॉमन, इसमें क्या आएगा √2 कॉमन आ जाएगा, 3 + 1, √2 दिख रहा है, √2 को सीधे नहीं जोड़ सकते, √2 को क्या करते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं, 3 + 1, 3 + 4√2, यह आया अगला पद। इसके बाद और अगला पद निकलना, 4 + 4√2 प्लस √2, √2 आया, 3 + √2 को कॉमन लिया, 4 + 1, तो क्या आया 3 + 5√2। इसके बाद अगला वाला पद निकाला, जो भी पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, अगले पद है 3 + 5√2, D का मान क्या है √2, D का मान क्या है √2। अब इसमें से क्या किया, 3 + √2 को कॉमन लिया, 5 + 1, तो कितना है 3 + 6√2, A7 का मान आ गया। एक पद तो ये आया, एक पद ये आया, अगला वाला ये पद ये आया, तीनों पद आ गए आगे अगले वाले, D का मान निकाल दिया सार्वंतर। √2 की संख्याओं को जोड़ने और घटाने का तरीका, √2 की वैल्यू को कॉमन ले लो, सीधे नहीं जोड़ सकते, कॉमन लिया, कॉमन का मतलब गुणा में बाहर ले लिया, तो इसमें √2 का भाग जाएगा, इसमें √2 का भाग जाएगा, इसमें √2 का भाग जाएगा, 3 बचेगा, इसमें √2 का भाग जाएगा, 1 बचेगा, 3 और 1 आ गए, 3 और 1 4 हो गए, जुड़ के 4 √2 हो गया। इसी प्रकार से इसमें √2 और इसमें ये यहाँ पे √2 आ रहा है, √2 जोड़ना है, ये √2 है, इसमें ये √2, इन दोनों को जोड़ना है, तो √2 को क्या लिया अपन ने कॉमन लिया, √2 को कॉमन लिया,
सीधे नहीं जोड़ सकते, √2 की संख्या कॉमन लिया 4, यहाँ पे √2 कॉमन लेने का मतलब √2 का सब में भाग लगा, 2 बार आ गया तो इसमें से गायब होगा, 2 का भाग लगेगा, तो इसमें दिया इसमें क्या है 4, इसमें आया 1, 4 + 1 5, तो 5√2 आ गया। इस प्रकार से 1 का आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन होगा? 5वां। 5वें के बाद आते हैं अपन 6वें क्वेश्चन पे। छठवां दिया होगा 7वां क्वेश्चन। 8वां -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एपी में है या नहीं इसका पता लगेगा, डी का मान निकालना है। D1 बराबर -1/2 -1/2, D2 बराबर -1/2 -1/2। यहाँ पे कितना -1/2 माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/2 जीरो आया, -1/2 -1/2, डी का मान 0। डी का मान 0 आने का मतलब वो एपी नहीं है, वो एक एपी का मतलब लगातार डी का मान कुछ आएगा तभी वो एपी बन सकती है। अगर डी का मान कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है, समानांतर नहीं है। आप बोलोगे 0 समानांतर तो है, समानांतर है ये 0 समानांतर, लेकिन आगे बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, उस संख्या में परिवर्तन हो रहा है, वो ही है उसको बढ़ा रहे, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, अपन चलते हैं अब 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या हो रहा है? 1 3 9 27, 1 3 9 27, डी का मान निकाला 3 - 1 2, D2 का मान निकाला 9 - 3 6, D1 बराबर नॉट D2। इसका मतलब ये एपी में ही नहीं है, ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, और ये एपी में नहीं थी, ये एपी में थी, ये एपी में थी। ठीक है, अपन आते हैं अब 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A इस प्रकार चल रहा है। डी का मान निकाला 2A - A, D2 का मान निकाला 3A - 2A बराबर A, तो D1 और D2 का मान बराबर आ रहा है, D1 बराबर D2। इसका मतलब ये संख्या क्या है? एपी में है, ये 10वां एपी में है। एपी में तो अगले पद निकालने अपन जानते हैं, 4 अगला पद 4 दिए हुए हैं, A5 का मान निकालना है, 4A + D, डी का मान कितना A, तो कितना 5A हो गया, D6 A6 5A + A, डी का मान जोड़ दिया 6A हो गया, A7 6A + A, डी का मान जोड़ दिया 7A हो गया। इस प्रकार से आगे के 3 पद भी हो गए, एपी के 3 पद भी निकाल दिए। इसके बाद चलते हैं अपन किस पे? 11वें क्वेश्चन पे। ठीक है, आप इसको पुश करके वीडियो को उतार लिख लेना इस 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A² A3 A⁴ वो ये एपी में है या नहीं? डी का मान निकाला A² - 1 D1 का, D2 का मान निकाला A3 - A2, ये हो गया। इसमें से A कॉमन लिया A - A1, इसमें से A² कॉमन लिया A - A1, ये देखो D1 का मान क्या आया? D1 बराबर A बराबर A - A1, और D2 बराबर क्या आया? A² A - A1। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे D1 और D2 का मान बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये थी। अपन आते हैं अब 13वें क्वेश्चन पे।
मैंने टफ टफ क्वेश्चन लिए थे थोड़े, जिससे आपको दिक्कत ना आए। अपन आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? √3, √6, √9, √12, D1 √6 माइनस √3, D2 √9 माइनस √6। इसमें से √3 को कॉमन लिया, क्या आया? √3 कॉमन कैसे ले लिया? इसमें क्या है? √6 √2 गुना √3 माइनस √3 दिख रहा है आपको? ये खोल के लिख दिया अपन ने। तो क्या हो जाए? √3 कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1। इसमें देखते हैं √3 गुणा √3 माइनस √3 गुणा √2। √3 को कॉमन ले लिया, √3 माइनस √2। तो ये और ये D1 और D2 का मान, D1 बराबर नॉट D2। इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, अपन आते हैं अब 14वें क्वेश्चन पे। ठीक है, आया समझ में कैसे आया? √2 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सीधे नहीं घटा सकते, जो कॉमन है कॉमन लेते हैं। तो 6 में अपन देख सकते हैं 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाता है। तो 2 को तोड़ के रख दिया, इसको रखेंगे तो 6 के रूप में। तो √3 दिख रहा है, √3 को कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ से 9 और √6 अपन को पता है, इनको तोड़ के लिखा √3। √3 गुना √3 लिख सकते हैं अपन इनको, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ये होगा √3 और गुना √2। √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 तो √3 बचा या √2 बचा। D1 D2 कॉमन समान नहीं आया। अब आ गए अपन किस पे? 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 49 73। D1 बराबर 25 माइनस 1, D2 बराबर 49 माइनस 25, D3 बराबर 73 माइनस कितना आया? 24। 49 में से ये गए 13 में से हो गए 4, 24। D1 बराबर D2 बराबर D3। इसका मतलब इसके क्या है? सारवंतर क्या आया? 24। सारवंतर 24 आ गया। तो इसका क्या है? सारवंतर 24 आ गया। इसका मतलब एपी है। तो इसका मतलब एपी में तो इसके अगले पद भी निकालने पड़ेंगे। डी का मान क्या है? 24। डी का मान 24 है तो अपन इसका अगले पद निकालते हैं। आपके समझ में आ गया? अगले पद निकालते हैं अपन। अंतिम पद क्या? 73। अब क्या दिया हुआ? 2 तो 4 पद दिए हुए, तो A5 का मान निकलेगा लेगा। A5 बराबर 73 प्लस 24, 7 97। 6 बराबर 97 गुणा 24, 1 9 10 12 121। A7 121 प्लस 24, 1 यहाँ पे कितना है? 5, यहाँ पे आया कितना? 4 145 आ गया। ये अपन के अगले पद आए। अपन अब बिल्कुल अपन ने 5.1 प्रश्न पूरी कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चन बचे हुए बिल्कुल सरल है आपके होमवर्क में। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं उनको सॉल्व करा दूंगा आपके लिए और उसके लिए एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स।